राजधानी दिल्ली में चुनावी जोर आजमाइश जोरों पर है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पूरे जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज़्यादा है, उसके बावजूद पूरा जोर इन चुनावों में लगाया जा रहा है। इस वक्त दिल्ली की दक्षिणी दिल्ली विधानसभा सीट के क्या हालात है, ऐसे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सही राम पहलवान जी हैं, जानेंगे उनसे उनकी चुनावी तैयारियों को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इलाके में कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इसके साथ साथ बीजेपी के 10 साल के कामों को लेकर इलाके की जनता क्या कुछ सोचती है। सही राम जी, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स में। आप पिछले कई दिनों से इलाके में हैं और कैंपेन कर रहे हैं। आपको ना सिर्फ पॉलिटिक्स का पहलवान कहा जाता है बल्कि आपको अखाड़े का पहलवान भी कहा जाता है। क्या लग रहा है, क्या ऐसी कुश्ती है इस बार? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पहलवानी का भी समय मिला जी। और आज राजनीति में भी समय मिल रहा है। मेरा सौभाग्य है मेरा। लोग जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है, जब सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है तो बीजेपी ज़बरदस्ती उन्हें जेल में डालने के लिए इतना प्रयासरत, इतनी मेहनत क्यों कर रही है, ये लोग आज जानना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहती है उन्हें बेल नहीं, अंतरिम बेल मिली है, एक मुचलके के तहत वो बाहर है और 2 तारीख को उनको फिर से अंदर जाना है। कोई बरी नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी जिस तरह से कैंपेन में कह रही है कि फंसाया गया है, कोर्ट ने उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी है। देखिए, संजय सिंह जी भी तो इसी केस में बनाया था, उन्हें भी आरोपित, उनको बेल मिल गई ना, पूरी तरह से पूरी छूट बेल मिली है, तो इन्हें भी मिल जाएगी। बीजेपी को इतनी नाराजगी क्यों है इनसे? क्या दुश्मन है बीजेपी की? दिल्ली का काम रोकने का है ना। ये चुनाव प्रचार ना कर पाए, यही षड्यंत्र था उनका। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समझा इस बात को, संज्ञान लिया और अंतरिम ही सही बेल तो मिली ना। अब रेगुलर बेल भी मिल जाएगी 2 तारीख के बाद। चुनावी बेल पर अरविंद जी बाहर हैं, आप लोगों का जो मोरल है काफ़ी हाई होगा और अब आपको लग रहा होगा कि चुनाव में थोड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि अरविंद जी जनसभाएं भी कर रहे हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। देखिए, आज अरविंद जी को सुनने के लिए ना पहले से ज़्यादा लोग निकल के आ रहे हैं। जो लोग पहले आते थे आज उनकी संख्या डबल हो गई है। मेरे से अलग 8 विधायक और भी हैं, ठीक है। उनका भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। विधायकों ने क्षेत्रों में काम किया है। 22-23 काउंसलर हैं हमारे, वो भी क्षेत्र में डटे हुए हैं, उन्होंने भी क्षेत्र में काम किया है, तो उसका पार्टी को लाभ मिलेगा, मुझे भी लाभ मिलेगा। 10 साल तक यहाँ पर बीजेपी का शासन रहा है और बीजेपी का दावा है कि इलाके में कई सारे विकास कार्य किए और कुछ काम होने बाकी है। एक टेन्योर जब उन्हें मिलेगा, जब उसकी हैट्रिक यहाँ पे हो जाएगी तो बाकी बचे काम भी वो कर लेंगे। आपको इलाके में क्या कमियाँ दिखती हैं? देखिए, अभी मैंने सुबह भी पढ़ा है अखबार में उनका इंटरव्यू, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, एक भी बात उसमें सच्चाई नहीं दी उन्होंने। टोटल झूठ का पुलिंदा बना रखा है, टोटल झूठ का पुलिंदा बना रखा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ, वो एक काम गिना दे, बदरपुर से लेके पालम तक, बिजवासन तक, एक काम भारतीय जनता पार्टी योजना का एक काम गिना दे, वो एक भी नहीं गिना पाएंगे। आपको क्या कमियाँ दिखती हैं? नहीं, कमी है। जो आप करने वाले हो 5 ऐसे बड़े काम जो आपने सोचा होगा जनता मुझे चुनकर संसद में भेजती है तो मैं इनकी आवाज़ उठाऊंगा, इन 5 काम पे सबसे पहले एक्शन लूँगा। देखिए, सबसे बड़ा काम है एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना है, क्योंकि आबादी बहुत बढ़ चुकी है साउथ दिल्ली की, और डीडीए ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर क्षेत्र की जनता मुझे अपना प्यारा आशीर्वाद देगी तो डीडीए से ज़मीन उपलब्ध करा के बहुत बड़ा लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनाना है सबसे पहला। दूसरा काम है, क्योंकि रोज़ आबादी बढ़ रही है, स्कूलों में बच्चे की तादाद बढ़ती जा रही है, डीडीए ज़मीन नहीं देती। दूसरा मेरा सबसे बड़ा काम होगा दूसरा कि डीडीए से ज़मीन उपलब्ध करा के और दिल्ली सरकार से बच्चों के लिए स्कूल बनवाना। तीसरा मेरा काम है कि जैसे कि आपको पता है दिल्ली देहात की सीट के नाम से जानी जाती है, और यहाँ अब तो कॉलोनी भी हैं, झुग्गी झोपड़ी भी है, बहुत बड़ी आबादी हो गई है। यहाँ मैं देखता हूँ जब भी निकलता हूँ, और कितने बच्चे मुझे मिले हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। स्टेट लेवल के भी बच्चे मिले हैं, नेशनल लेवल के भी मिले हैं, इंटरनेशनल लेवल के भी प्लेयर मिले हैं। उनके लिए कोई भी खेल परिसर नहीं है यहाँ। और मैंने देखा है चिन्हित भी कि कई जगह ज़मीन डीडीए की खाली पड़ी हुई है, बिल्कुल कोई ग्रीनरी नहीं है, खाली, बिल्कुल खाली पड़ी हुई, जो किसी उपयोग में नहीं है। वहाँ बच्चों के लिए खेल परिसर बनाएंगे। चौथा, यातायात का बहुत हुआ है। कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ छोटे छोटे काम है वैसे तो, उनकी खाली कनेक्टिविटी हो जाए तो साउथ दिल्ली का जो जाम है वो बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। देखिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ, और मैं तो सीधा सीधा कहता हूँ जो भाजपा के प्रत्याशी हैं
इनके यहाँ पे जहाँ से ये विधायक हैं जी। वहाँ ओ जोन लगा हुआ है। और पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने योगी जी है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनसे भी घोषणा कराई थी। उन्होंने घोषणा की थी कि आप हमारे प्रत्याशी को जिताओ, सबसे पहले ओ जोन हटाने का काम करेंगे। दूसरा, साउथ दिल्ली में 70 अनऑथराइज कॉलोनी है। इन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए थे मोदी जी के कि हमारे प्रत्याशी को जिताओ, भाजपा के प्रत्याशी को जिताओ। जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, सबको पक्का सर्टिफिकेट देंगे और इनकी रजिस्ट्रियां लगातार कंटिन्यू रजिस्ट्री खोलेंगे। आज तक एक कॉलोनी पक्की की, किसी की रजिस्ट्री कराई। तीसरा एक और मुद्दा है, अभी आप निकलोगे, अभी बार मैं बड़ा अचंभित हूँ कि अब की बार वो इनके होर्डिंग नजर नहीं आ रहे मुझे। एक बड़ा अच्छा स्लोगन देते हैं ये, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। पिछले 10 साल में दिए कहीं। बीजेपी कहती है कि जो मीठापुर फ्लाईओवर है, गुड़गांव आगरा कैनाल है, इसके साथ साथ प्रगति मैदान का जो टनल है और जो बदरपुर की जो जाम की समस्या है, उस पर पिछले 10 सालों के दौरान काफ़ी काम हुए और लोगों को फ़ायदा मिला इलाके का। मैं तो अभी कल ही वहाँ जनसभा करके आया हूँ मीठापुर में। जी। पौना घंटा लगा मुझे नहर से और बदरपुर आने तक। कहाँ जाम से मुक्त करा दिया इन्होंने। कह रहे काम कराएंगे इस वाले टनल में जो काम कराएंगे ना, तो अब तक क्या किया है उसका जवाब तो दो पहले। अब वो तो बाद की बात है, जब उन्हें जनता मौका देगी तब कराएंगे ना। अब तक क्या किया है? अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। तीसरी चौथी बार वो विधायक हैं। पहले तुगलकाबाद का, जहाँ से मेरा वार्ड है हरकेश नगर का, ये बदरपुर का हिस्सा था। ये 2 बार वहाँ से विधायक रहे। ठीक है। और हर बारिश के दिनों में आपके चैनलों में, अखबारों में एक फोटो छपती थी प्रहलादपुर के अंडरपास की। बस डूब गई, ट्रक डूब गया, गाड़ियां डूब गई, दिखाते थे ना आप ही लोग। पिछले 3 साल से कुछ डूबा है उसमें। ये विधायक रहे ना वहाँ के। और ये बॉर्डर पे आधा हिस्सा इनका लगता है अभी भी, जिसमें इसने 3 साल पहले नाव चलाई थी, वहाँ फोटो खिंचवाई थी, वीडियो बनवा के फोटो डाली थी। क्या किया इन्होंने उस पर? किसने किया उस पर काम? सहीराम पहलवान ने किया, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। आज 1 इंच पानी दिखा देखो उसमें। 3 साल से कभी वो रोड बंद हुआ है क्या? क्यों नहीं बताते आज किसने किया है? इको पार्क बन रहा है आपके इलाके के अंदर, एक बहुत बड़ा, वो कहते हैं दिल्ली की शान बनेगा ये। इन्होंने बनवाया है। अगर इन्होंने बनवाया हो तो बता दें। जी। ये मैंने कहा ना, ये कागजों में पुल बनाने वाले लोग हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। विश्व गुरु के तौर पर अब भारत को जाना जाएगा अगले कुछ समय में, अगर सरकार रिपीट करती है तो। अर्थव्यवस्था के मामले में हम 5 ट्रिलियन को पार कर रहे हैं, जल्दी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। तमाम जो काम किए हैं देश के अंदर भी, देश के बाहर भी, उसका फ़ायदा इस बार लोकसभा में बीजेपी को मिलेगा और बीजेपी 400 पार होगी। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस 40 पार नहीं कर पाएगी, टोटल अलायंस एक सीमित दायरे में रह जाएगा। आप इस पर क्या सोचते हैं और क्या लगता है आप जब लोगों के बीच में जा रहे हैं? देखिए, मेरा तो सीधा सीधा कहना है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में जब प्रधानी के चुनाव होते हैं ना, तो भी ये मोदी के नाम पर लड़ते हैं। वहाँ काउंसलर का चुनाव होगा तो मोदी के नाम पर लड़ेंगे, विधानसभा होगी तो मोदी के नाम पर लड़ेंगे, लोकसभा होगी तो मोदी के नाम पर लड़ेंगे। एक ही चेहरे पर, प्रधानी पे भी वही चेहरा है। क्या प्रधान जी का काम करेंगे जाके मोदी जी? निगम के चुनाव होते हैं तो मोदी जी का चेहरा है, निगम में आके बैठेंगे क्या मोदी जी? दूसरा, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही नकार दिया। आप समझो बात को। उनकी एक ही गारंटी है कि मोदी की गारंटी। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं, कहीं भारतीय जनता पार्टी की कोई गारंटी है कि नहीं है? आज भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर जा रहा है वोट मांगने के लिए, क्या वो भाजपा की गारंटी देंगे? एक ही आदमी गारंटी है ना खाली पूरे हिंदुस्तान में, मोदी की गारंटी। इसका मतलब भाजपा में और कोई है ही नहीं, सब नेता खत्म, सब पार्टी वर्कर खत्म, एक ही चुनाव लड़ रहा है खाली। तो मोदी जी के चेहरे को कहाँ कहाँ लड़ा करेंगे ये? मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे एक प्रोटोकॉल तय किया था, एक गाइडलाइन तय की थी कि 75 साल से जैसी जो भी आदमी उम्र होगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो मार्गदर्शन करेगा हमारे लोगों का। आज हमारे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो भी 74 साल के हो गए, मोदी जी खुद 74 साल के हो गए। तो वो खुद बताए ना अगले साल किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सेहरम पहलवान जी। तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और ये कह रहे हैं कि 10 साल तक बीजेपी ने इस इलाके में कोई बड़े काम नहीं किए और जो भी काम है उसको अगले 5 साल के टेन्योर में पूरा कराया जाएगा। देखना यही है कि दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरह से तमाम उम्मीदवार अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, ऐसे में दक्षिण दिल्ली के लोग इस बार किस नेता के लिए अपना मन बनाते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विनोद के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।